यदि आपातकाल गलत था तो यदि आपको बहुमत मिल गया है तो ये तानाशाही सही हो गई क्या? और जब राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि आपातकाल एक गलती थी तो फिर कांग्रेस उसको अब क्यों सही ठहरा रही है कि 1980 में इंदिरा गांधी को जनता ने चुन लिया था, मतलब आपातकाल सही था। देखिए ब्रिजेश जी, 1977 में मोरारजी देसाई साहब के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जो बमुश्किल 2 साल भी नहीं चल पाई थी, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फडणवीस, जगजीवन राम जी जैसे बड़े बड़े नाम थे। और ये भारतीय जनता पार्टी जो वामपंथ करती रहती है ना, उसी नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद ने भी उनको बाहर से समर्थन दिया था। तो 2 साल भी ये सरकार नहीं चलती है और 1980 में इंदिरा गांधी जी पूर्ण बहुमत के साथ जनता के द्वारा जितवाकर वापस से सत्ता में उनको बैठा दिया जाता है। तो तभी से इमरजेंसी का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी को इंदिरा गांधी जी के कद से, उनके नाम से बहुत डर लगता है। कोई भी राष्ट्रवादी जो ये जानता है कि इंदिरा गांधी जी ने राज्य रजवाड़ों के प्रीवी पर्सेस समाप्त किए, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बांग्लादेश का गठन किया, उन्होंने पाकिस्तान की गर्दन दबोचकर भारत पाकिस्तान मसले को द्विपक्षीय मसला बनाया, जिन्होंने देश का राष्ट्रीयकरण किया, ऐसे किसी भी राष्ट्रवादी भारतीय को इंदिरा गांधी जी से डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो अमेरिका के सामने घुटने टेकने में यकीन नहीं रखती थी। अब वर्तमान सरकार में अगर कोई जाकर इजराइल में ये कह दे कि वो हमारा फादरलैंड है, तो उसके लिए इंदिरा गांधी क्या कर सकती है? आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए बार बार इमरजेंसी को सामने ले आते हैं और बार बार इंदिरा गांधी जी को कोसने लग जाते हैं। और वर्तमान में जो अघोषित इमरजेंसी है, इसके ऊपर आप बात क्यों नहीं करते हैं? इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए। और इतने लेकिन सारे सिंपली जी, मसले आप ही हैं। का तो फार्मूला है कि 1980 में आपातकाल को जनता ने सही ठहरा दिया, तो उनको भी तो जनता चुनती जा रही है। तो उनकी जितनी कमियां होंगी, चाहे नोटबंदी जो आप गिनाए, चाहे संविधान खतरे में गिनाए, सबको जनता चुन रही है। तो वो भी कैसे उनको माफ कर दिया यदि गलती है तो, आपके शब्दों में? नहीं तो जनता गलती नहीं तो मानती इनको। नहीं ब्रिजेश जी, अगर हम इसी फॉर्मूले को रिवर्स कर दें तो फिर भारतीय जनता पार्टी को तो इमरजेंसी का उल्लेख ही नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि जिस इनकी अगर गलतियों को जनता ने क्षमा कर दिया था, तो इसी फॉर्मूले के तहत 1980 में आदरणीय इंदिरा गांधी जी को भी प्रधानमंत्री चुन लिया गया था। ये तो फिर फार्मूला तो भारतीय आपका जनता है ना, पार्टी को तो आपके नेता कह रहे हैं। नहीं, हम तो जो भारतीय जनता पार्टी से सीख रहे हैं वही तो कह रहे हैं। विगत 22-25 सालों से बीजेपी हमें यही तो कहती आ रही है कि जनता आपको क्यों नहीं चुन रही है, क्योंकि भाजपा काम करती है तो जनता उनको चुनती है। तो इंदिरा गांधी जी ने इतने सारे काम इस देश के लिए किए, इसीलिए तो जनता ने इंदिरा गांधी जी को चुना, भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं चुना। तो बार बार आप इमरजेंसी को सामने क्यों ले आते हैं? और वर्तमान में देश के अंदर इतने मुद्दे, उस पर आप नहीं बोलते हैं। राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी हो रहा है, उस पे नहीं बोल रहे। मोहन यादव जी का जमीन घोटाला सामने आ रहा है, उस पे नहीं बोल रहे। नीट पेपर लीक हो रहा है, उसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, सारे ही परेशान है, उसके ऊपर नहीं बोल रहे। तो इमरजेंसी तो आपके लिए एक राजनीतिक संजीवनी है कि आपको अगर मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो ठीक आप इमरजेंसी को सामने ले आइए। ठीक है मंजरी जी, छोटा सा जवाब दीजिए। राजनीतिक संजीवनी है आपके लिए इमरजेंसी, क्योंकि नहीं, आप ये नीट पर बात नहीं हम कर तो पा रहे हैं, राजनीतिक बेरोजगारी पर बात नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई पर बात नहीं कर पा रहे हैं, तमाम मुद्दे पीछे रह जाते हैं, इसलिए इसका उल्लेख हम करें। मुद्दों छोटा पर सा जवाब रहकर दीजिए। बात करते हैं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम मूल्यों पर आधारित राजनीति करते हैं। रही बात संजीवनी की, तो हम कभी भी देश के प्रति किसी भी तरीके के राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीति नहीं करते। हम राष्ट्र को समर्पित होकर राजनीति में आए हैं और करते हैं कि राष्ट्र को कैसे मजबूत करना है। हमारे जो नेता रहे, जो हमारे संस्थापक रहे, वो राष्ट्रवादी विचारधारा के रहे, उसी विचारधारा के तहत आज हम सब लोग काम करते हैं। और ये जनता देख रही है, बार बार जनादेश दे रही है, तो उसका कारण यही है कि आप कांग्रेस जो है, उसका जो चेहरा, चाल चरित्र, जो चेहरा है, वो जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। इसलिए आप जनता तो देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में जनता ही भगवान है, नहीं, वो कह तो रहे हैं आज भगवान के उनको मुद्दों पे आदेश बात दे होनी रही है। चाहिए ना। आप इतिहास नहीं, के पन्ने मुद्दे पलटने लगते हम हैं, आपातकाल पर ये बात कोई करने छोटा लगते हैं। मुद्दा है क्या ब्रजेश जी? ये कोई छोटा मुद्दा है क्या? ये मुद्दे को छोड़ा जा सकता है क्या? मैं पूछती हूँ, मीडिया छोड़ सकती है इस मुद्दे को? कभी भूल सकती है? मैं समझती हूँ नहीं भूलेंगी, क्योंकि सबके साथ अन्याय हुआ था, नहीं तो आप बोलने ही नहीं की भूलने दे आजादी रहे हैं ना। छीन ली गई हो। नहीं, हम क्यों भूलेंगे? हर हम साल ना कोसते अच्छा आप भूलते हैं ना हम आपातकाल बुरा को। भूलेंगे। क्यों भूलेंगे? हम अपना इतिहास को याद नहीं रखेंगे? हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद नहीं रखेंगे क्या? आपने नहीं रखा, लेकिन हम तो रखेंगे। आपको तो सिर्फ एक परिवार ने ही आजादी दिला दी है,
दूसरे परिवार ने आजादी तो दिलाई नहीं, कोई और आजादी में कोई था ही नहीं, न ठीक। नेताजी थे, न हमारे वीर सावरकर जी थे। आप तो सबको नकार देते हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी जो 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में रहे, जेल रहे, आप तो उनको भी नकार देते हैं, आप सबको नकारते हैं। आपके तो सब नेहरू जी ने आजादी दिला दी, ठीक तो है, हम नहीं मान लेंगे। चलिए आऊंगा आज मैं, इतिहास इसका तो जवाब भी हमारे लूंगा। हमारे लेकिन आने शर्मा वाली जी, जनता ठीक को है पता, मंजरी जी, हमारे आता हूँ, भविष्य को दूसरे होना दौर में चाहिए। आता हूँ।